नमस्कार एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एरीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के लास्ट वीक के जो वीडियो के मुझे कमेंट्स मिले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल मिले हैं। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वेल, हम लोग करने वाले हैं आज यू वर्सेस देम की रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड, यानी कि नेक्स्ट वीक की रीडिंग है। ये वीकली रीडिंग जैसी होती है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये टोटली रिलेशनशिप रीडिंग है। और लास्ट में थोड़ा सा आपका कैसा रहेगा हफ्ता, ये बात करेंगे इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज यानी कि आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं लव लाइफ में, आप उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और इनहेल एक्सहेल करिए, उनको फोकस करिए। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि। यूनिवर्स प्लीज टेल मी मैसेजेस फॉर एरीज। उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। ओह, टावर, माय गॉड। ये क्या हो गया? टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ कार्ड। ओ माय गॉड। ओके, सो आप डेफिनेटली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं एरीज। नॉट नेसेसरी बट स्कॉर्पियो स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ पे। पाइसेस, कैंसर, लॉट ऑफ वाटर साइंस। वाटर साइंस मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। टू मेजर अरकाना है, टावर एंड डेथ। ओके, मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी लास्ट में आपकी रीडिंग करूंगी, सो उस चीज का भी आप वेट करिएगा। वेल, सबसे पहले तो मैं एरीज जो देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अभी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं ऑल ऑफ अ सडन। यानी कि टावर हमें बोलता है हमेशा किसी चीज की किसी चीज को तोड़ के दोबारा से बनना। तो आपके पर्सन बेसिकली आपके बारे में बहुत सारी चीजों को जगल, इस टावर की वजह से आपको लेके जगल नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा ये बोलता है कि आपके पर्सन जो है आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर लाइफ की हसल बसल में इतने बिजी है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं उनके लाइफ में। इंपॉर्टेंस किस तरीके की इंपॉर्टेंस है, क्या इमोशंस है। आपके पर्सन इस टाइम में बहुत ही मेच्योर तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ये आपके बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, बुरा नहीं सोचना चाहते, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के माइंड में आपको लेके बहुत सारी नेगेटिव चीजें चल रही है अभी इस टाइम में, कि आप या तो उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनके साथ कुछ बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आप हो सकता है उनके साथ कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो इस तरह की चीजों में आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। थॉट से उनकी बहुत ज्यादा आपको लेके डूबी हुई है इस चीज में। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने लिए खड़े भी हो रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं कि भाई आप या तो बताइए। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आप उनके बारे में बहुत पॉजिटिव है, या फिर ये आपकी कुछ एनर्जीज को भाप नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पर्सन बहुत ही इस टाइम में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेके एक सिरदर्दी होती है ना, कि एक हेडेक मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक अगर आपकी इनके साथ कुछ चीजें हुई हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आपको ही उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है। और ये पर्सन जो है ट्रैवलिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप और ये एक जगह पे एक सही टाइम पे अपनी सोच को रखें। लाइक आप भी रखें, ये भी पर्सन रखेंगे, इस तरह की एनर्जी में। मतलब मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत मेच्योरिटी से भी ये पर्सन एक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके बारे में
थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि आप या तो उनको झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीजें छुपा रहे हैं, कुछ मिस्ट्री बना रहे हैं। तो ये इनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हाँ, ऑल्सो आई फील कि ये लोगों से भी बात करते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पे किसी मुद्दे पे नहीं पहुंच रहे। लाइक लोगों से ये डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट किसी मुद्दे पे नहीं पहुंच रहे। लाइक कोई एक होता है ना कि हमारी डिस्कशन जब हो जाती है तो हम किसी फाइनल कॉल लेते हैं या डेस्टिनेशन में पकड़ जाते हैं कि यार यहाँ पे हमने जाना है, यही मेरा मकसद है। आपके पर्सन अभी भी वो चीज फुलफिल नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं स्टकअप की एनर्जी मुझे आपके पर्सन में दिखाई देती है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चल रही है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके मम्मी पापा, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ ना। ऑल्सो आई फील कि एक क्लैरिटी जरूरी है इस पर्सन को, जो इस पर्सन को मिल नहीं रही है। एक ब्रेक थ्रू, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि आप पे फोकस करें, आपके बारे में सोचे, बट इनको वही क्लैरिटी इनको नहीं मिल रहा। और ये पर्सन जो है थोड़े से आप आपके प्रति थोड़े से चालाक भी मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो ये खुद चालाक है बहुत ज्यादा, या फिर ये समझते हैं कि आप कुछ चीजें छुपा रहे हैं इनके बारे में। आप कोई हेज डिसीजन ले लेते हैं, आप कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं अपने और इनको लेकर, ठीक है। तो ये इनकी ओवरऑल थॉट्स है आपको लेके। अब एरीज देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, आपकी क्या थॉट्स है इस पर्सन को लेकर। यस, यूनिवर्स प्लीज बताइए कि एरीज यानी कि मेष राशि के क्या थॉट्स है इस पर्सन को लेकर। Hangman, Knight of Cups, 6 of Cups, 8 of Swords, 5 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में 10 of Cups की एनर्जी है। Okay. Well, what I feel here is, according to the charts and everything, अगले हफ्ते आपके यहाँ पे आपके जो लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ की वजह से आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे अपने लव लाइफ को लेकर कि कहीं कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, कुछ किसी को पता तो नहीं चल रहा है। एक स्टकअप की सिचुएशन में देख पा रही हूँ, एक स्टकअप, एक कॉन्शियसनेस, बहुत कॉन्शियस रहेंगे आप अपने लव लाइफ को लेके। आप जो है साथ में रहना चाहते हो, साथ में सब कुछ करना चाहते हो, आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो। अगर आप लोग में अगर आप लोग सेपरेशन में हो, आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ट्रैप्ड फील करते हो। और ये ट्रैप्ड फील करना ही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मतलब आपका जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है किसी पर्सन के साथ, या आपके पर्सन के साथ, या कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ आप ना, वैसे तो आप बहुत कम्युनिकेट करते हो, एरीज हो, फायर साइन हो, कम्युनिकेशन इज द की, बट आप वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है वहां पे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस वजह से चीजें बहुत गड़बड़ा रही है आपके लाइफ में। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा तहलका हो रहा है। तो इस अगले हफ्ते कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आप जो है लोगों के साथ भिड़ जाओगे। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लीगल मैटर्स में आपकी विक्ट्री हो सकती है, अगर कुछ लीगल मैटर्स है। बट अपार्ट फ्रॉम लीगल मैटर्स यहाँ पे बहुत फाइट्स, डिफीट, ये सब की कॉम्पिटिशन, सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ सैबोटेजिंग, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यस, एक उस तरीके की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो अगर बात करूं मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, गिव मी अ सेकेंड गाइस। यस, सो बेसिकली मून जो है 29 मार्च से ट्रांजिट हो रहा है वृश्चिक राशि में, यानी कि स्कॉर्पियो में।
और जब ये स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होता है, स्कॉर्पियो की एनर्जीज पकड़ता है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है कि मिस्चीवियस, यानी कि कुछ हिडन ट्रूथ्स बाहर निकल के आने वाली चीजें। तो कुछ हिडन ट्रूथ्स जब ये मून का ट्रांजिट होगा वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एरीज, आपके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको कुछ हिडन ट्रूथ्स पता चलेंगे लोगों के, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपसे कुछ चीजें छुपाते हैं। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती है, इन अ वे। आप ऑन द अदर हैंड एक हैंगमैन की पोजीशन में हो, यानी कि आपका जो पर्सपेक्टिव है अभी भी आप थोड़े ट्रैप्ड फील करते हो चीजों में, रिस्ट्रिक्शन फील करते हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े भी हो एरीज जहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्टेड जोन है, मतलब यहाँ पे आप अपने फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो, बिकॉज एरीज इज लाइक अ फायर साइन। तो आपको थोड़ा फ्री होना जरूरी होता है, आप अपने हिसाब से बर्न करना चाहते हो, बट वो चीजें आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस में डाल रही है। ओके, तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे पॉज की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कहीं पॉज्ड हो, आपके बिहेवियर पैटर्न्स में भी चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होगा। तो अगले हफ्ते आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो लड़ाई झगड़ा, तो हेल्थ को आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। गाइडेंस फॉर एरीज, ईगो ईगो एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ। एंड तो फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑनर कर रहे हो ट्रेडिशंस को, और अपने नॉलेज को भी आप हो सकता है अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बट एट द सेम टाइम आप किसी इल्यूशन में ट्रैप्ड हो। इल्यूशन में ट्रैप्ड हो ना, किसी पर्सन, किसी व्यक्तिगत को लेकर आप जो है गलत सोच रहे हो, उनके बारे में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स ला रहे हो, कुछ एडिक्शंस ला रहे हो, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स है, हो सकता है आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स है, स्मोकिंग हैबिट्स है, या फिर ओवर ईटिंग भी हो सकती है एक तरह की हैबिट। तो इन सब हैबिट से आपको निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन सब हैबिट से निकलोगे तो आपको एक क्लियर विजन पता क्या, जब देखिए हम जब कुछ खाते रहते हैं हमारी माइंड काम नहीं करती, हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम ओवर एक ही चीज को हम बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो तब क्या होता है, ये हमारी एडिक्शन बन जाती है। ठीक है, अब एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को लाइक ड्रिंकिंग स्मोकिंग, एडिक्शन का मतलब बहुत कुछ होता है, अपने अंदर की गुस्से को बार बार पे दिखाना, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। कि लोग मेरा मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर जानते हैं तो वो मेरा ले ही लेंगे, इस तरह की भी एडिक्शन है, इसमें भी आपको वर्कअप करने की जरूरत है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं एरीज जो आपको वर्कअप करने की जरूरत है, जैसे ईगो, ईगो आ जाना, किसी लोगों से कम्युनिकेट ना करना, क्लियर ना करना चीजें, इस तरह की सिचुएशन भी आपको कहीं ना कहीं डिफीट कर सकती है लाइफ में। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चीजें चेंज करनी है एंड ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करनी है, तो आपको बहुत सारी चीजों से सामना करना पड़ता है। यस, तभी जाके कुछ ऐसा आपका लाइफ बनता है, राइट। तो ये थी आपकी अगले हफ्ते की रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।